सोनपुर गांव की सुबह हर दिन एक जैसी होती थी। हल्की धुंध, ठंडी हवा और खेतों में फैली मिट्टी की गंध। सूरज धीरे धीरे निकलता, जैसे उसे भी जल्दी ना हो। पर कुछ जिंदगियां ऐसी होती हैं जिन्हें जल्दी होती है, बहुत जल्दी। अमन उन्हीं जिंदगियों में से एक था। वह कोई अमीर घर का बेटा नहीं था, न ही शहर की सुविधाओं में पला बढ़ा। वह एक छोटे किसान का बेटा था, जिसकी दुनिया 4 बीघा जमीन, एक पुराना ट्रैक्टर और हर साल बदलता मौसम तय करता था। उसके पिता रामस्वरूप की हथेलियां सख्त थीं, आंखों में थकान थी और माथे पर चिंता की स्थायी लकीर। खेती उनके लिए पेशा नहीं, मजबूरी थी। अमन बचपन से ही खेतों में काम करता आया था। पानी लगाना, फसल देखना, गायों को चारा देना, ये सब उसके लिए खेल जैसे थे। पर जब दूसरे बच्चे गेंद से खेलते, तब अमन मिट्टी पर उंगली से अक्षर लिखता था। उसे किताबें पसंद थीं, सवाल पूछना पसंद था और जवाब ढूंढना उससे भी ज्यादा। गांव में लोग उसे सीधा लड़का कहते थे, कम बोलता, ज्यादा सुनता। पर गांव वाले ये नहीं समझ पाते थे कि उसकी चुप्पी के पीछे एक अलग ही दुनिया चल रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां वह खुद को किसी खेत में नहीं, बल्कि किसी बड़ी जगह पर देखता था। सरकारी स्कूल की इमारत पुरानी थी, दीवारों पर पपड़ी जमी हुई थी, खिड़कियों के शीशे कई जगह टूटे थे। पर अमन के लिए वही स्कूल उसका पहला दरवाजा था। हर सुबह वह अपनी पुरानी साइकिल उठाता, किताबों से भरा झोला पीठ पर डालता और स्कूल की ओर निकल पड़ता। क्लास में बैठते ही ताने शुरू हो जाते। कोई कहता, अरे किसान का बेटा आया है। कोई हंसकर बोलता, पढ़ लिख कर क्या करेगा, हल ही चलाएगा ना। पूरी क्लास हंस पड़ती। अमन कुछ नहीं कहता, न जवाब देता, न शिकायत करता। वह बस चुपचाप अपनी किताब खोल लेता। उसकी खामोशी लोगों को कमजोरी लगती थी, पर असल में वही उसकी ताकत बन रही थी। जब टीचर पूछते कि आगे क्या बनना है, तो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बोल देते। अमन से पूछा जाता तो वह थोड़ी देर रुककर कहता, सर कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे घर की हालत बदल जाए। उस जवाब पर फिर हंसी गूंजती। लोगों को उसका सपना बड़ा लगता था और उसकी औकात छोटी। पर अमन जानता था कि सपनों का साइज जमीन से नहीं नापा जाता। घर लौटते समय वह अक्सर पिता को देखते, धूप में झुके हुए, खेत में पसीना बहाते। कभी कभी पिता की नजर अमन पर पड़ती तो वह हल्की सी मुस्कान दे देते। उस मुस्कान में उम्मीद भी होती थी और डर भी। एक शाम जब दोनों खेत से लौट रहे थे, पिता ने धीरे से कहा, अमन पढ़ाई ठीक है, पर जमीन को भी संभालना पड़ेगा। उस आवाज में आदेश नहीं था, वह एक थके हुए आदमी की चिंता थी, जिसे डर था कि उसका बेटा कहीं सपनों में खोकर हकीकत न भूल जाए। अमन ने सिर हिला दिया। वह जानता था कि पिता गलत नहीं है, पर वह यह भी जानता था कि अगर उसने अब हार मान ली तो उसकी जिंदगी हमेशा दूसरों के फैसलों पर चलेगी। रात को जब गांव सो जाता, तब अमन जागता। बिजली अक्सर चली जाती तो वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता। उस रोशनी में किताबें भी पीली लगती थीं और भविष्य भी धुंधला, पर उसकी मेहनत साफ थी। गांव वाले कहते थे, देखो पागल हो गया है, रात भर जागता है, सुबह खेत में भी जाता है। ऐसे लोग ज्यादा दिन नहीं टिकते। अमन ने यह सब सुना, हर दिन सुना। पर उसने एक बात तय कर ली थी, वह जवाब शब्दों से नहीं देगा, क्योंकि उसे लगता था कि कुछ जवाब वक्त देता है और कुछ जवाब इंसान की खामोशी में छिपे होते हैं। और यही खामोशी धीरे धीरे एक लंबी यात्रा की शुरुआत बन रही थी। अमन की जिंदगी अब 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक हिस्सा दिन का था, जहां वह खेतों में पिता का हाथ बटाता, मिट्टी में सना रहता और गांव की वही पुरानी बातें सुनता। दूसरा हिस्सा रात का था, जहां वह दिए की हल्की रोशनी में किताबों के पन्ने पलटता और एक ऐसी दुनिया में चला जाता जो अभी उसके लिए सिर्फ शब्दों में मौजूद थी। दिन बीतते गए और अमन का मन पढ़ाई में और गहराता चला गया। अब वह सिर्फ स्कूल की किताबें नहीं पढ़ता था, बल्कि उनसे आगे सोचने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि पढ़ाई केवल नंबर लाने के लिए नहीं होती, बल्कि सोच बदलने के लिए होती है। और यही सोच उसे बाकी बच्चों से अलग बना रही थी। स्कूल में अब उसका नाम सीधा लड़का नहीं, बल्कि अजीब लड़का पड़ने लगा था, जो खेल के मैदान में कम दिखता, जो शोर में शामिल नहीं होता और जो हर वक्त कुछ लिखता या पढ़ता रहता था। कुछ लड़के जानबूझकर उसे चिढ़ाते, कोई उसकी किताब छीन लेता, कोई कहता, इतनी पढ़ाई से क्या मिलेगा। कोई हंसकर बोलता,
कल को यही हमारे खेत में मजदूरी करेगा। अमन ये सब सुनकर भी चुप रहता, पर अब उसकी चुप्पी डर की नहीं, फैसले की चुप्पी थी। उसने अपने भीतर तय कर लिया था कि उसे किस तरह का इंसान बनना है। इसी बीच गांव में मोबाइल और इंटरनेट का चलन बढ़ने लगा। लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर व्यस्त रहने लगे। अमन ने भी पिता के पुराने फोन में थोड़ा बहुत इंटरनेट चलाना सीख लिया। जब भी नेटवर्क आता, वह पढ़ाई से जुड़े वीडियो डाउनलोड करता और उन्हें बार बार देखता। कई बार वीडियो रुक जाता, आवाज टूट जाती, पर अमन का ध्यान नहीं टूटता था। वह उसी टूटे नेटवर्क में भी रास्ता खोज लेता था। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता की जानकारी मिली, जिला स्तर की परीक्षा, जिसमें अच्छे छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए मौका मिलता था। टीचर ने जब फॉर्म भरने की बात कही तो कई बच्चों ने नाम लिखवाया। अमन भी आगे बढ़ा। क्लर्क ने नाम पढ़कर पूछा, पिता का पेशा? अमन ने कहा, किसान। क्लर्क ने बिना ऊपर देखे कहा, ठीक है, वो ठीक है। अमन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। उसे लगा जैसे उस एक शब्द में उसकी पूरी हैसियत समेट दी गई हो। पर उसी पल उसने खुद से कहा, मैं इसे बदलूंगा। घर आकर उसने पिता को बताया। रामास्वरूप कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर भरना है तो भर दे, पर ज्यादा उम्मीद मत रखना। यह वाक्य अमन के दिल में गहरे उतर गया। उम्मीद न रखने की सलाह देने वाला पिता असल में खुद उम्मीद से डर रहा था। परीक्षा का दिन आया। अमन पहली बार गांव से बाहर गया। शहर की इमारतें, भीड़, तेज आवाजें, सब कुछ नया था। परीक्षा हॉल में बैठकर उसने गहरी सांस ली। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, पर दिमाग साफ था। उसे सवालों से डर नहीं लग रहा था, उसे सिर्फ वक्त से लड़ना था। परीक्षा के बाद गांव लौटते समय उसने महसूस किया कि वह पहले जैसा नहीं रहा। कुछ बदल चुका था। भले ही नतीजा कुछ भी हो, उसने अपने डर के पार कदम रख दिया था। गांव में लोग पूछते, कहां गया था? कोई हंसकर कहता, शहर घूम आया क्या? अमन मुस्कुरा देता। वह अब समझ चुका था कि हर किसी को सब कुछ समझाना जरूरी नहीं होता। कुछ हफ्तों बाद नतीजा आया। अमन का चयन नहीं हुआ, नाम सूची में नहीं था। उस शाम वह देर तक खेत की मेड़ पर बैठा रहा। सूरज डूब रहा था और उसके साथ उसकी उम्मीद भी थोड़ी सी ढल रही थी। पर रोना नहीं आया, शिकायत नहीं हुई, बस एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि पहली बार वह गिरा था और टूटा नहीं था। उसी रात उसने फिर किताब खोली, दिया जलाया और खुद से कहा, अगर एक बार में नहीं हुआ तो अगली बार होगा। गांव के लोग अभी भी हंस रहे थे, ताने अभी भी वहीं थे। पर अब अमन को फर्क पड़ना बंद हो गया था, क्योंकि उसने समझ लिया था, जब इंसान अपने रास्ते पर चल पड़ता है तो भीड़ अपने आप पीछे छूट जाती है। और यही रास्ता अब उसे और कठिन दौर की ओर ले जाने वाला था। पहली असफलता के बाद अमन की जिंदगी बाहर से तो वही लग रही थी, पर अंदर कुछ बदल चुका था। अब वह सिर्फ सपने देखने वाला लड़का नहीं था, वह सपनों की कीमत समझने लगा था। अगली सुबह भी वह वैसे ही उठा, खेत गया, पानी लगाया, पिता के साथ काम किया। पर अब उसके कदमों में थकान से ज्यादा ठहराव था। रामस्वरूप बेटे को चुपचाप देखते रहते। उन्हें डर था कि कहीं ये असफलता उसे तोड़ न दे। पर अमन पहले से ज्यादा शांत था, और यही बात पिता को समझ नहीं आ रही थी। गांव वाले मौका ढूंढ रहे थे। देखा, कहा था ना नहीं होगा। अब समझ आया पढ़ाई का सच। ये शब्द अब पहले जैसे चुभते नहीं थे, क्योंकि अमन ने एक बात सीख ली थी, जो लोग खुद कभी कोशिश नहीं करते वही दूसरों की कोशिशों का मजाक उड़ाते हैं। उसने अपनी तैयारी का तरीका बदला। अब वह सिर्फ पढ़ता नहीं था, खुद से सवाल पूछता था, गलतियों को छुपाता नहीं, उन्हें लिख लिख कर सुधारता था। रातें और लंबी हो गईं। कभी कभी आंखें जलने लगती, कभी सिर दर्द से फटने लगता, पर वह रुकता नहीं था। इसी दौरान घर की हालत और बिगड़ गई। एक बार फिर फसल खराब हो गई। कर्ज देने वाला आदमी घर तक आने लगा। मां की आंखों में चिंता साफ दिखने लगी। एक रात पिता ने कहा, अमन, अगर तू चाहे तो कुछ समय के लिए काम कर ले। यह बात गुस्से में नहीं कही गई थी, यह मजबूरी की भाषा थी। अमन पूरी रात सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे दो रास्ते सामने खड़े हों। एक आसान था, पढ़ाई छोड़ो, काम शुरू करो, घर को संभालो। दूसरा मुश्किल था और अनिश्चित भी। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया, वह दोनों काम करेगा। अब उसकी दिनचर्या और सख्त हो गई। सुबह खेत, दोपहर मजदूरी, शाम घर का काम और रात पढ़ाई। शरीर थक जाता था। कभी कभी लगता था कि अब बस, पर हर बार मां का चेहरा याद आता।
पिता की झुकी हुई पीठ याद आती और फिर वह फिर से बैठ जाता। स्कूल के मास्टर जी शिवनारायण सर कभी कभी मिलने आ जाते। वह ज्यादा कुछ नहीं कहते, बस इतना बोलते, जो चुपचाप चलता है वही दूर तक जाता है। ये वाक्य अमन के भीतर गूंजता रहता। इसी बीच एक और बड़ा मौका आया, एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जिसका सिलेबस बड़ा था और तैयारी कठिन। गांव के किसी भी बच्चे ने नाम नहीं भरा। सबको लगा ये उनके बस की बात नहीं। अमन ने फॉर्म भरा। फीस भरने के लिए उसने अपनी बचत के पैसे निकाले, वो पैसे जो उसने मजदूरी से जोड़े थे। पिता ने रोकना चाहा, पर अमन ने पहली बार साफ शब्दों में कहा, बाबा, ये आखिरी नहीं है, पर जरूरी है। परीक्षा के दिन वह फिर शहर गया। इस बार डर कम था, जिम्मेदारी ज्यादा। हॉल में बैठकर उसने देखा, चारों तरफ अच्छे कपड़े, महंगे बैग, कॉन्फिडेंट चेहरे। एक पल को उसे लगा कि वह यहां फिट नहीं बैठता, पर अगले ही पल उसने अपनी हथेलियों को देखा। उन पर मेहनत की लकीरें थीं। उसे समझ आ गया, यही उसकी पहचान है। परीक्षा कठिन थी। कुछ सवाल छूट गए, कुछ में पूरा भरोसा नहीं था। बाहर निकलते समय उसका मन भारी था, पर अंदर एक आवाज थी, तूने अपना सब दिया। नतीजे आने में वक्त था। गांव में इंतजार और ताने दोनों साथ चल रहे थे। एक शाम जब वह खेत से लौटा, पिता मोबाइल लेकर खड़े थे, हाथ कांप रहे थे। अमन। आवाज रुक गई। अमन पास आया, स्क्रीन देखी, उसका नाम था। उस पल समय थम गया। मां रो पड़ी। पिता की आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू हार के नहीं थे। गांव में खबर फैल गई। जो लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, अब चुप थे। पर अमन जानता था, ये मंजिल नहीं है, ये बस संकेत है, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। उस चयन की खबर पूरे सोनपुर में आग की तरह फैल गई। लोग वहीं थे, गलियां वहीं थीं, पर नजरों का अंदाज बदल चुका था। जो कल तक ताने देते थे, आज नाम लेकर बुलाने लगे। जो मजाक उड़ाते थे, अब सलाह देने लगे। अमन ने यह सब देखा, पर उसने अपने भीतर कोई शोर नहीं होने दिया, क्योंकि वह जानता था, सम्मान भी एक परीक्षा होता है। अब उसे शहर के कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा था। पहली बार गांव से इतने दूर जाना, पहली बार अकेले फैसले लेना। पिता ने पुराने संदूक से जरूरी कागज निकाले। मां ने चुपचाप कपड़ों में थोड़े पैसे सिला दिए। स्टेशन पर विदाई के वक्त कोई बड़ा भाषण नहीं हुआ, बस मां की आंखों से बहता सन्नाटा था और पिता का भारी हाथ उसके कंधे पर। शहर अमन के लिए बिल्कुल नई दुनिया था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार और ऐसे लोग जिनकी बातें उसे समझने में वक्त लगता था। कॉलेज में ज्यादातर छात्र शहरों से आए थे। उनके पास बेहतर साधन थे, बेहतर भाषा थी। पहले कुछ दिन अमन खुद को छोटा महसूस करता रहा। उसकी हिंदी पर लोग हंसते, उसके कपड़े साधारण थे। कभी कभी उसे लगता कि वह यहां गलत जगह आ गया है, पर फिर उसे गांव की रातें याद आती। दिए की रोशनी, टूटा नेटवर्क, भूखा पेट, और वह खुद से कहता, अगर वहां टिक गया तो यहां भी टिक जाऊंगा। पढ़ाई का स्तर कठिन था। लेक्चर समझने के लिए उसे दोगुनी मेहनत करनी पड़ती। बाकी छात्र जब आराम करते, अमन लाइब्रेरी में बैठा रहता। धीरे धीरे उसके नोट्स मशहूर होने लगे। लोग उससे पूछने आने लगे। जो कभी उसकी भाषा पर हंसते थे, अब उसके साथ बैठकर पढ़ते थे। फिर भी वह ज्यादा घुला मिला नहीं। उसे दोस्ती से ज्यादा अपने लक्ष्य की चिंता थी। कई बार अकेलापन चुभता था। रात को हॉस्टल के कमरे में बैठकर उसे घर की बहुत याद आती। एक दिन गांव से फोन आया, पिता बीमार पड़ गए थे। अमन तुरंत पहुंचना चाहता था, पर परीक्षाएं सिर पर थीं। वह टूट सा गया। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी सफलता किसी कीमत पर आ रही है। मां ने फोन पर कहा, तू पढ़, हम संभाल लेंगे। ये शब्द अमन के लिए सबसे भारी थे। उसने रात भर पढ़ाई की, पर मन घर में अटका रहा। परीक्षा अच्छे से हुई और अगले ही दिन वह गांव पहुंचा। पिता अब बेहतर थे। अमन ने राहत की सांस ली। गांव में बच्चे उसके आसपास इकट्ठा हो गए। कोई पूछता, भैया शहर कैसा है? कोई कहता, हम भी आपके जैसे बनेंगे। अमन ने उसी दिन तय किया, वह वापस जाकर गांव के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करेगा। कॉलेज लौटकर उसने रातों में वीडियो बनाए, सरल भाषा में। धीरे धीरे गांव के बच्चे जुड़ने लगे। अब अमन की जिंदगी फिर दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा अपने सपने का और दूसरा दूसरों को रास्ता दिखाने का। हर जगह वही सवाल, तुम कहां से हो? और हर बार वही जवाब, एक छोटे गांव से। अब उस जवाब में झिझक नहीं थी, अब उसमें गर्व था।
आखिरी चयन का दिन नजदीक आ रहा था। ये वही मोड़ था जहां लोग टूटते हैं या पूरी तरह बन जाते हैं। अमन ने खुद से कहा, जो होगा देखा जाएगा। पर मेहनत अधूरी नहीं रहेगी और उसने फिर से चुपचाप आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अंतिम चयन का दिन आया तो अमन को कोई घबराहट नहीं थी। उसे लगा जैसे वह इस पल को बहुत पहले जी चुका हो। हॉल में बैठा वह आसपास की आवाजें सुन रहा था, पर ध्यान भीतर था, वहीं जहां उसने सालों से खुद को तैयार किया था। इंटरव्यू में सवाल कठिन थे, कभी विषय पर, कभी सोच पर और कभी उसके आत्मविश्वास पर। एक सदस्य ने पूछा, इतने संघर्ष के बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता? अमन ने थोड़ी देर रुककर कहा, आता है सर, पर मैंने सीख लिया कि गुस्से से रास्ता नहीं बनता। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई और अमन समझ गया कि उसने सच बोल दिया है। नतीजे आने में समय लगा, वह समय जो सबसे ज्यादा भारी होता है। हर दिन वही दिनचर्या, पर भीतर एक अनकहा इंतजार। फिर एक सुबह फोन आया, अनजान नंबर। अमन ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से बस इतना कहा गया, बधाई हो, आपका चयन हो गया है। कुछ सेकंड तक अमन कुछ नहीं बोल पाया। शब्द जैसे रास्ता भूल गए थे। उसने फोन बंद किया और हॉस्टल की खिड़की से बाहर देखा। उसे खेत दिखे, दिया दिखा, मां का चेहरा दिखा, पिता की झुकी पीठ दिखी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गांव पहुंचते ही माहौल बदल चुका था। वही लोग जो कभी कहते थे, ज्यादा पढ़कर क्या करेगा, आज कह रहे थे, देखो हमारा लड़का अफसर बन गया। अमन मुस्कुराया, पर उसने किसी को जवाब नहीं दिया। एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। गांव के लोग इकट्ठा हुए, बच्चे आगे बैठे थे और बड़े पीछे। सरपंच ने कहा, कुछ शब्द कहो। अमन मंच पर खड़ा हुआ। उसने भीड़ को देखा और फिर नीचे जमीन की तरफ। मैं कोई खास नहीं था, उसने कहा, मैं बस रोज आया। जब मन नहीं करता था तब भी, जब लोग हंसते थे तब भी। भीड़ चुप थी। मैंने किसी को गलत साबित करने के लिए मेहनत नहीं की, उसने आगे कहा, मैंने बस अपने घर की हालत बदलने के लिए की। मां की आंखें भर आईं, पिता ने सिर झुका लिया। अमन ने आखिर में कहा, अगर आप लगातार चलते रहते हैं तो एक दिन शोर खुद पीछे छूट जाता है। उस दिन के बाद अमन ने गांव छोड़ दिया, पर गांव को छोड़ा नहीं। उसने पढ़ाई के लिए एक छोटा सेंटर खुलवाया। बच्चों को वहीं सिखाया जो उसने सीखा था, सब्र, अनुशासन और चुपचाप मेहनत। अब भी गांव में लोग बातें करते हैं, अब भी हंसी होती है, पर अब वह हंसी अमन की राह में रुकावट नहीं बनती, क्योंकि उसने साबित कर दिया था, जो इंसान अपने काम में लगातार रहता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। रात को जब वह अपने कमरे में बैठता है तो दिए की जगह अब टेबल लैंप है, पर उसे आज भी वही पुरानी रोशनी याद आती है जिसमें उसने खुद को बनाया था। और कहीं ना कहीं कोई दूसरा अमन आज भी चुपचाप आगे बढ़ रहा है। दुनिया हंसती रही, सवाल उठाती रही और हर मोड़ पर उसे रोकने की कोशिश करती रही। वो कुछ नहीं बोला, न किसी से बहस की, न किसी को जवाब दिया। वो बस हर दिन उठता रहा, काम करता रहा, गिरता रहा और फिर उठता रहा। और एक दिन वो इतना आगे निकल चुका था कि पीछे से आने वाला शोर उसे सुनाई ही नहीं दिया, क्योंकि जब इंसान लगातार चलता रहता है तो सफलता को बोलने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी हौसला दिया हो या कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां से नहीं सुनाते, यहां हम हौसला जिंदा रखते हैं।